ध्यान समझो, हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन का वेज सरफेस, लॉज ऑफ मोशन के वेज सरफेस की हम बात कर रहे हैं, मतलब इंक्लाइंड सरफेस। अब होता क्या है, थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान समझोगे, पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। अगर किसी के पास बुक्स वगैरह कुछ हो तो वो बुक्स वगैरह रख दे। ये एक सरफेस है। अब इस सरफेस के ऊपर मैंने यहां पर एक ब्लॉक फ्रेम किया था, सरफेस भी अपने हाथ से बना लेते हैं। सरफेस भी अपने हाथ से बना लेता हूं, मैं कंफर्टेबल हूं। ठीक है, ये एक सरफेस। अब इस सरफेस के ऊपर, सभी का ध्यान बोर्ड पे प्लीज, इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को कनेक्ट करा एक पुली से, मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली। ठीक है, इस ब्लॉक को किससे कनेक्ट करा, मेरा बताया तो करो माइक का। मैं तुम्हारी क्लास से निकाल दूंगा तुम सबको। क्या रोज के नाटक हो गए, तुम बताते नहीं कि माइक लगाया नहीं है। लोग क्या सोचते होंगे, इज्जत खराब कराओगे क्या। चलो ठीक है, अब शुरू करें, अब आवाज क्लियर होगी। चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको कनेक्ट किया एक पुली से। पुली से फिर एक वेट लगा दिया। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने एक वेट लगाया, वेट है 5 kg। कितना वेट है, तो नीचे की तरफ क्या लग गया, मास इनटू ग्रेविटी, तो ये मास 5 kg है। अब बॉडी किधर की तरफ मूव कर रही है, एक्सेलरेटिंग, और ये किधर की तरफ मूव कर रही है, तो ये डायरेक्शन किसकी बोल दी मैंने, मोशन की। बहुत ध्यान समझना, एक आएगा तो एक नहीं 1000 कर लोगे, जितने भी इस पैटर्न बनते हैं, थोड़ा ध्यान से। बॉडी के मोशन के अगेंस्ट में कौन बन जाता है विलन, फ्रिक्शन। जैसे कोई अगर मेहनत से काम कर रहा है, अगेंस्ट में लोग बन जाते ना कि इसको उठते हुए गिराना है, ठीक है, फिर भी इंसान अपने दम से काम करता है, आगे बढ़ता है भगवान के साथ से। तो यहां पर बात क्या होगी, मोशन के अगेंस्ट में कौन होता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन को रोकता है। बात में सबको समझ में आ रही। चलो, तो यहां पर अगर अपन ध्यान से देखें तो ये वाले डायरेक्शन में आपका एक फोर्स लग रहा है, कहीं ना कहीं मोशन है तो, और ये डायरेक्शन में क्या लग गया, आपका टेंशन। ये डायरेक्शन में क्या आ गया, यहां से इसका मास कितना है, मान लो 2 kg। कितना मास है, तो ये 2g किधर की तरफ लग गया, डाउनवर्ड। अच्छा, मोशन के अगेंस्ट में कौन काम करता है, तो फ्रिक्शन कहां पर आ गया, डाउनवर्ड। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन कैसी लगती है, परपेंडिकुलर किसके, सरफेस के। अगर आप एक इंक्लाइंड सरफेस पे खड़े होकर बॉल को फेंकोगे तो बॉल ऐसी थोड़ी नीचे आएगी कि ये इंक्लाइंड सरफेस, तो बॉल को ऐसी फेंकी तो यूं आ गई। बॉल को ऐसी फेंकोगे ऐसी जाएगी, हमको क्या मतलब, तेरी सरफेस इंक्लाइंड है, तेरे साथ चलेगी ग्रेविटी। समझ में आ रही बात, तो ये बॉल गई तो ऐसी की ऐसी, पक्का समझ में आ रहा है। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन, अगर ये सरफेस इंक्लाइंड है तो बॉल फेंकी तो बॉल तो ऐसी जा रही है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन कैसी जाएगी, परपेंडिकुलर टू, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस लगती है। सरफेस जैसे जैसे इंक्लाइंड होती जाएगी, जैसे ये अब इसको इंक्लाइंड कर रहा हूं तो नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होती जा रही है, जगह चेंज कर, डायरेक्शन। मेरी बात समझ में आ रही, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है क्या, इफ यू फील फिजिक्स यू कैन डू फिजिक्स, बात खत्म। अब यहां पर देखना, इससे मैंने इसको इंक्लाइन कर दिया, और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है थीटा। क्या होता है, तो मैंने बोला इसको समझने के लिए 30 डिग्री। कितना बोल दिया, तो ये 30, तो ये भी कितना, अच्छा, जिसके साथ एंगल बन रहा है वो क्या कहलाता है, कॉस। तो ये 2g का इधर क्या आ जाएगा, कॉस, तो 20, g की वैल्यू 10, और इधर क्या आ जाएगा 20 साइन 30। यहां तक की बात ही मेरी क्लियर हो गई, और कोई बच रहा है नहीं। टेंशन इधर की तरफ, इस ब्लॉक पे टेंशन हमेशा किधर लगता है, बाहर की तरफ, और ये वेट किधर लगता है। तो यहां पर आपने देखा बहुत ध्यान से कि पूरी पिक्चर के अंदर जो हीरो बन के आया था वो क्या था, मोशन। मोशन ने डिसाइड करा कि फ्रिक्शन किधर है, मोशन ने डिसाइड करा कि एक्सेलरेशन कहां है, कि जिधर एक्सेलरेशन उधर ही मोशन है, ठीक है। तो मोशन ने डिसाइड करा एक्सेलरेशन कहां पर है, फ्रिक्शन किधर लगेगा, और बाकी रिजोल्यूशन तो सब सेम चलते हैं।
आर परपेंडिकुलर टू सरफेस, वेट सीधा नीचे आएगा, टेंशन बाहर की तरफ, टेंशन बाहर की तरफ, वेट नीचे की तरफ। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, जैसे वो भी छोड़ो, फ्री बॉडी डायग्राम मत डिस्टर्ब हो उससे भी। तो मैं ये वाला ब्लॉक लेता हूँ, तो बॉडी किधर की तरफ मूव कर रही है, बॉडी किधर मूव कर रही है, एक आएगा 10 आएंगे भाई। थोड़ी देर पहले 1000 ही बोला था मैंने, कुछ बोला 1000 बोला, थोड़ी देर 10 की बात करने लग गया। अरे भाई इस कॉन्सेप्ट के आएंगे, 10 यार कर ले, पढ़ने में ध्यान कम, मतलब इसका क्या जो बोल रहा है ना 1000 की जगह 10 आएंगे, पढ़ने ध्यान लगाओ। तो यहां पर क्या हुआ, बॉडी के अंदर मोशन किधर है, अब बॉडी ऊपर मूव कर रही है, बॉडी किधर मूव कर रही है, तो बॉडी ऊपर मूव कर रही है, इसका मतलब टी बड़ा है, टी। तो यहां पर आ गया टी माइनस 20 साइन 30 इज इक्वल्स टू मास, बोलो कितना, 20। अरे मास ही ना इसमें, मास 2 है और एक्सेलरेशन बोलो वही तो निकालना है, वही तो निकालना है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/, तो क्या मैं लिख दो इसको t माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2। सही बोल रहा हूं? विलन कहां गया, विलन कहां है? अरे पूरी पिक्चर अच्छी चल रही होती अगर विलन नहीं होता, लेकिन मजा नहीं आता। फिर शुरू करें वापस से। तो यहां पर ये जो आपने करा ये सही नहीं, गलत है। सही क्या है, t माइनस 20 साइन 30 और एक और क्या इसके साथ में, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू। अब ठीक है, नीचे जाने वाले सारे फोर्स एक तरफ कर दी माइनस में, ऊपर जाने वाले एक तरफ फोर्स एक तरफ कर दी प्लस में, t माइनस नीचे वाले सारे फोर्स इक्वल टू मास इनटू। मेरी बात समझ में आ रही, 100% आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 20 इंटू 1/2 कितना होगा, 10। F इक्वल टू क्या होता है, पढ़ा होगा क्लास 9th में, म्यू म्यू आर। तो भैया तू क्या गलत बोल रहा है, समझाओ जरा इसको अकेले में, बेटा क्या है ये, क्या है आग, और ये क्या है mg। लेकिन वो इतना ही जा रहा है इस कंपोनेंट पे, वर्टिकल पे। तो ये बॉडी इतनी उछल रही है क्या उसके ऊपर, कार ऐसी चलती है, नहीं चलती। क्यों, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट इक्वल है, तो ये इस कार को ऐसे नहीं मूवमेंट करने दे रहा, लेकिन ये वाला कंपोनेंट ज्यादा है तो ये कार ऐसी जा रही। समझ रहे बात को? तो ये बाउंस थोड़ी होगी, मतलब आर किसके इक्वल है, 20 cos 30 की वैल्यू, तो आर किसके इक्वल हो गया, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, तो आर की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 10√3। तो एफ इक्वल टू क्या हो गया, और आर की वैल्यू किसके इक्वल, म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ गिवन है क्या, लेट मी चेक। पॉइंट 3, ठीक है, म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.3 म्यू आपको गिवन है कितना, तो यहां पर एफ कितना हो गया, 0.3 इंटू 10, 3 रूट, मिल गया एफ, मिला एफ। एफ इक्वल टू म्यू आर, आर को रिजॉल्व करना पड़ा, ऑल अपवर्ड इक्वल टू ऑल डाउनवर्ड, तभी तो जगह पे, ऑल अपवर्ड ऑल डाउनवर्ड कर दो तब भी जगह पे रहेगा, इधर लगने वाले फोर्स इधर लगने वाले फोर्स के इक्वल कर दो, होता है ना। आप एक्सीलरेटर दबा रहे हो लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, पीछे भी नहीं जा रही, आगे भी नहीं बढ़ रही, क्यों, क्योंकि जितना फोर्स खींचने में उतना ही किसमें लगा दिया आपने, धकाने में। मेरी बात समझ में 100% क्लियर। अब अगर ऐसा हुआ तो एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 रूट इक्वल टू 2। सही है, यहां तक कोई दिक्कत इसमें, पक्का। तो ये जो बन रहा है यहां पर, ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें भी आया कि नहीं आया, t माइनस 20 माइनस एफ इक्वल टू 2 है, 5g कैसा आ रहा है इसका, चलो देखते हैं। अब वर्टिकली रिजॉल्व करते हैं, ये बॉडी नीचे जा रही है, मतलब 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5 ए, तो t इक्वल टू 50 माइनस 5 लिख सकता हूं,
इस वाले को रिजॉल्व करा, ये नीचे वाला बड़ा है ना ऊपर से, तभी तो बॉडी नीचे आ रही है। कनेक्टिंग बॉडीज का वीडियो देखो मेरा उसके लिए, उसमें दिया हुआ बताया मैंने पूरा डिटेल। समझ में आ रही बात? तो यहां पर टी की जगह क्या लिख दूं? -10 माइनस इक्वल टू, इसको उधर ले गया कितना हो गया 50 माइनस 10, √3 की वैल्यू 1.732, 1.7 ले लूं, 17 दिया 51, 5.1, 40 माइनस 5 पॉइंट इक्वल टू 7, ए 40 माइनस 5 35, 34 पॉइंट अपॉन 7 इक्वल टू 7 बाई 35, अप्रोक्सीमेटली 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ गया। अप्रोक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। सही है, सबको समझ में आ रही बात? तो इसके अंदर क्या था? पहला चैलेंज फिगर बनाना, पहला चैलेंज अगर फिगर किसी ने बना दिया, दूसरा चैलेंज रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इधर इधर इफेक्ट निकाल दिया। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ रही है नहीं आ रही है? बोले ये इसके इक्वल है तो आर इक्वल टू लगा के आर निकाल दिया। फिर बोले ये माइनस ये इक्वल टू मास इनटू, क्योंकि बॉडी चल रही है, रुकी हुई थोड़ी है, एक्सेलरेशन है। कनेक्टिंग बॉडी का वीडियो देखो मेरा, उसमें था। तो यहां माइनस इधर वाला इक्वल टू, अब बोले एफ म्यू आर, और बोला हाँ फ्रिक्शन ने पढ़ाया था, एफ इक्वल टू आर इक्वल टू एफ इक्वल टू म्यू और आर की वैल्यू डाली, म्यू की वैल्यू, म्यू क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 पुट करा आंसर, बोल √3 बोले 1.73। तो यहां से अपन ये कुछ नहीं हो रहा, अब आगे अटक गया, हाथ रुक गया वहां पे, ये यहाँ आके हाथ रुक गया हाथ यहाँ आके। बोल ठीक है छोड़ो, दूसरी बॉडी देखो, नीचे लगने वाला फोर्स माइनस ऊपर लगने वाला फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बॉडी एक्सेलरेटिंग है तो नीचे और ऊपर लगने वाला फोर्स इक्वल, एक नहीं ऊपर लग रहा है एक नीचे लग रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल होंगे तो एक्सेलरेशन सही। 5g माइनस टी इक्वल टू 5 है, यहां टी का फॉर्मूला T1 निकाल लिया, T इक्वल टू 50 माइनस। इसमें क्या दिक्कत थी? बोले दो अननोन है, टी और ए। बोले ये, बोले टी को ए के फॉर्म में निकालो, बोले यहां रख दो। बोलो हाँ सही जा रहे हो, सही मारी बात, बोलो हाँ सही जा रहे हो, चलने दो। तो ये टी निकाल के यहाँ चिपका दिया। अब जैसे टी निकाल के चिपकाया, खट 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 √3 बोले 1.73, खट 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 बोले 34.9 अपॉन 7, बोले 4.9, क्यों? बोले 35 था तो 5 ही आया था, थोड़ा बहुत कम है पॉइंट हो तो अपन ने भी कम कर दिया। ठीक है, ऑप्शन मैच कर लो आसपास के, 4 पॉइंट समथिंग आंसर। लेकिन बोले सिर्फ ए निकालने का, बोला और फिर और बोले टी भी बोला, रे बहुत परेशान करते हैं। तो बोले टी निकालना है तो यहां पर देखना, टी इक्वल टू 50 माइनस 5, ए की वैल्यू बोलो, 4.9 इंटू 5 क्या होगा? 24.5, 24.5 पक्का? कितना आ रहा है? 25 पॉइंट, देखना जरा, ये आंसर है। 50 माइनस 25 होता, ये तो ऊपर थोड़ा कम है, 25.5 आंसर होना चाहिए। ये क्या आ गया इसका? टेंशन। ये क्या आ गया इसका? तो आपने क्या निकाल लिया? एक्सेलरेशन और टेंशन, है ना। अब मेरा आंसर मैच कर लेते हैं। एक्सेलरेशन मेरे उसमें जो आपको एमसीक्यू दिया है 4.87, तुक्का सही बैठ जाएगा, थोड़ा सा ही कम हो रहा है, सही बैठ जाएगा तुक्का। और जो लेना नहीं कभी टेंशन, 24.65 मेरा बराबर है, क्योंकि ये बदला थोड़ा सा, ये भी ऊपर नीचे आएगा। तो 24.65, 25.5 अप्रोक्सीमेटली 1 वैल्यू की यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। समझ में आ रही बात? लेकिन एमसीक्यू है तो टिक मारने में दिक्कत नहीं आएगी। कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये आपके बुकलेट का? 38। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शंस में डिफरेंस है कि नहीं। ऑप्शंस जो आपको दिए हुए हैं, क्वेश्चन क्या था? 4 ब्लॉक, क्या क्वेश्चन क्या पढ़ना है ना? अच्छा वेस्ट सरफेस था ना ये तो। देखो अब इसमें ऑप्शन क्या है? 37.98 दूर है, इससे टेंशन चाहिए। 34.63, 24.65 नजदीक है, 21.23 दूर है, बहुत ज़्यादा दूर हो गया तो 24.65 करेक्ट आंसर होगा। मिल गया इससे,
समझ में आ रही बात सभी को? तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, बड़ी आसानी से आपके आंसर भी आ जाएंगे। ठीक, नोट डाउन करिए इसको। अगर इस तरीके के और भी वीडियोस आप देखना चाहते हो तो अगर आप जिस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के थ्रू देख रहे हो अगर, तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें ताकि डेली अपडेटेड नए नए वीडियोस आपको मिलते जाएं। और अगर आप सिक्वेंशियली पूरा कंटेंट स्टडी करना चाहते हो जेईई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर फिजिक्स पढ़ना चाहते हो क्लास 11th का भी, तो अभिज्ञा एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। उस अभिज्ञा एजुकेशन ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके डायरेक्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। बड़ी आसानी से काम हो जाते हैं अगर आपको एक सिस्टमेटिक पैटर्न मिल जाए। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो भी आपको कंटिन्यूस नए नए कंटेंट मटेरियल में अपलोड करता रहूंगा कि फिजिक्स के लिए डेडिकेटेड चैनल है। तो लगे रहिए, कोशिश करिए, प्रयास करिए और सक्सेस आपकी होगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बी जिद्दी एंड पैशनेट, टेक केयर, बाय। समझ में आया सभी को? नोट डाउन करिए इसको जल्दी।